हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम मेरे लास्ट मंथ का पीएनएल देखेंगे, बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे और एक बहुत ही अच्छे नए ईटीएफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रीज़न बता देता हूँ। 1 महीने से मैंने वीडियो नहीं डाली। मैंने टीथ में थोड़ी सी सर्जरी करवाई थी, तो इसकी वजह से काफ़ी मैं बोल नहीं पा रहा था और स्वेलिंग थोड़ी सी फेस पे हो रही थी। ठीक है, तो अब चलो शुरुआत करते हैं और अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना जो पीएनएल है वो दिखा देता हूँ, जिसके लिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पुराने लोग हैं उनको पता है कि एस में मेरी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में मेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होल्डिंग थी। ठीक है, तो उसमें मैंने कितना थोड़ा सा 50% क्वांटिटी मैंने बुक किया है। ठीक है, वो मैंने पिछले हफ्ते किया है। मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो चला दूंगा, उसमें आपको दिख जाएगा। मैंने 50% उसमें बुक कर लिया था और मैंने लगभग डे हाई पे सेल किया था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लास्ट मंथ की दिखाऊंगा। ठीक है, जब ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा मार्च में, तो मैं आपको पूरे साल की भी दिखा दूंगा अपना पीएनएल। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लास्ट 30 डेज़ कर लेते हैं। आपको पता है मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था। इसमें अभी मैंने 60K बुक किए हैं। ठीक है, मैंने हाफ क्वांटिटी, ये रहा सेलिंग प्राइस 1597 था और बाइंग एवरेज 48 था। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें पहले जो ऊपर के स्टॉक होते हैं ना, जो पहले खरीदे जाते हैं वो पहले सेल होते हैं, उसके बाद फिर मेरा एवरेज भी कम हो गया था। ठीक है, जब आप ये रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि मेरा एवरेज लगभग 1506 के आसपास था। वो कैसे? क्योंकि कुछ मैंने स्टॉक महंगे लिए थे और फिर उसके बाद कुछ मैंने बाद में जाके सस्ते लिए थे। ठीक है, तो इसमें जो सेल होता है वो पहले ऊपर प्राइस वाले सेल होते हैं। तो यहाँ पे मेरा 62,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एवरेज देखोगे आप तो यहाँ पे 1464 का हो गया। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्राइस थोड़ा सा नीचे आ गया, कोई बात नहीं, वो फिर से ऊपर चले जाएगा, देखेंगे उसमें बाद में। तो सबसे पहले हम एस को ही देख लेते हैं। इसमें मुझे अभी भी पोटेंशियल लगता है, क्योंकि जिस दिन सेलिंग हुई थी, मैं बता रहा हूँ आप जल्दी से समझते रहना। ठीक है, क्योंकि जिस दिन सेलिंग हुई थी उस दिन वॉल्यूम नहीं आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेलिंग की लगभग 4 पॉइंट, यहाँ पे आप देखना पॉइंट -4.73 आपको यहाँ पे दिखेगा और उस दिन वॉल्यूम बहुत कम था। ठीक है, बाइंग का वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। तो मुझको पोटेंशियल लगता है ये 1730 तक जा सकता है। ठीक है, तो उसकी मैंने 60,000 बुक करके मैंने ये ETF खरीदा था। ठीक है, तो ETF के बारे में सबसे आखिरी में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी देख लेते हैं। बहुत ही कन्फ्यूजिंग स्टेज में इस समय है। तो बैंक निफ्टी हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले रखी है उसने ऑलरेडी पहले भी। ठीक है, हुआ क्या था, मैं इसी कैंडल का वेट कर रहा था। ठीक है, अब ये कैंडल अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग ना होती आज और नीचे ओपनिंग हो जाती तो ये हो जाता क्रैश। ठीक है, ये बिल्कुल काफ़ी ये नीचे आ जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स हैं उनको प्रॉफिट भी दिखता। ठीक है, नहीं अगर ये फ्लैट खुलता, ठीक है, अगर नीचे खुलता तो भी सेलिंग आती, लेकिन फर्स्ट कैंडल ऊपर जाता, ये जो सेलर्स हैं इनको प्रॉफिट दिखता रातों रात अपने अकाउंट में। जब गैप डाउन होता, यहाँ पे देखो कितनी सेलिंग हुई है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो सेलिंग हुई है इसको लोग होल्ड करके लेके गए होंगे अपने साथ। ठीक है, पोजीशन को होल्ड किया होगा। अगर गैप डाउन खुल जाएगा तो उनको प्रॉफिट दिखेगा, वो बुक करेंगे तो बाइंग बैक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये ऊपर जाता अगर ये गैप डाउन खुलता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, गैप अप खुल गया इसलिए कन्फ्यूजन हो गया। कुछ नहीं किया होगा मार्केट ने, देखो एक ही रेंज में कर दिया होता है बंद, यहाँ पे एक ही रेंज में बंद हो गया होता है। ये बाइंग क्यों आई? क्योंकि कुछ लोगों का प्रॉफिट यहाँ पे जब गैप अप ओपनिंग हो गया तो कुछ लोगों का प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो उन्होंने जल्दी जल्दी बुक करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे ऊपर गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजिंग हो गई क्योंकि गैप अप था। अगर गैप डाउन होता तो फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आ जाता। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा उसने सपोर्ट लेने का ट्राई किया है। यहाँ से पहले भी उसने किया, तो कुछ कह नहीं सकते, बहुत ही कन्फ्यूजन है इस समय। अगर यहाँ से नीचे आ गया तो नीचे भी आ सकता है। ठीक है, अब अगर हम SGX निफ्टी देखें तो वो यहाँ पे देखो वो भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, लेकिन सपोर्ट है। ठीक है, कहाँ है सपोर्ट? यहीं पे, यहाँ पे फिर से बाइंग आ सकती है। ठीक है, हमारे बैंक निफ्टी में। ठीक है, और अगर छोटा सा पॉइंट और, अगर ये गैप डाउन हो जाता तो मैंने आपको बता दिया, अगर ये फ्लैट खुलता तो यहाँ पे खतरनाक सी सेलिंग की कैंडल बन सकती थी। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। अगर सेलिंग फ्लैट खुल जाता तो सेलिंग होती। ठीक है, लेकिन फ्लैट खुला नहीं। निफ्टी में भी सेम कहानी है ऐसी। ठीक है, निफ्टी में भी बहुत सपोर्ट है। इस साल आप देख रहे होंगे काफ़ी रिटर्न नहीं दे पा रहा है इंडेक्स हमारा। ठीक है,
जो ये स्टॉक था ये लकीली दे दिया है, क्योंकि आप देख सकते होंगे जो मेरा स्टॉक था मैंने बताया था, वैसे मैंने इसमें जुलाई से होल्ड कर रखा है, कोई मतलब नहीं है, 6 महीने में तो हर कोई ऊपर चले जाता है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं कुछ टेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये था मेरा, जैसे कोवई मेडिकल मैंने दिया था वो तो डबल ही हो गया है, अगर मैं उसमें से ना निकालता तो डबल हो चुका होता, ठीक है। हमारी बाइंग यहीं 4000 के आसपास थी लगभग, और अब ये 6000 के आसपास चला गया है स्टॉक। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, ठीक है। खैर इसको छोड़ो, और एस की हम बात कर रहे थे। तो जैसे निफ्टी ने ये यहाँ पे रिटर्न नहीं दिया है, काफ़ी स्टॉक में ऐसे ही बन रहा है, लेकिन जो एस दिया था वो चल गया, ठीक है, थोड़ा सा चल गया। इसने एटलीस्ट सेलिंग नहीं करी, ये एक रेंज में ही रहा लास्ट 4 5 6 महीने से। जिन्होंने 2024 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा है उनको पता है कि उनका पोर्टफोलियो कितना नीचे है, ठीक है। तो चलो ये तो बात अलग हो गई, अब हम चलते हैं ETF की तरफ, ठीक है। तो सबसे बढ़िया ETF है, अगर आप इनको 2 3 दिन ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही अच्छे ETF है, ठीक है। मैं बेस्ट छाट के आपके लिए लेके आया हूँ। एक तो जूनियर बीज है, बहुत फेमस है, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे निफ्टी ऐड कर देता हूँ, निफ्टी के साथ इसको ऐड कर देता हूँ कि आप हम निफ्टी के साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। ये जूनियर बीज है और ये देखो निफ्टी थोड़ा नॉर्मली चलता है, क्यों? क्योंकि जूनियर बीज क्या है, निफ्टी 50 के बाद की कंपनियाँ है, ठीक है। और लेकिन अब हम चलेंगे एक अच्छे की तरफ, ठीक है। इसका देखो, लो मैं आपके लिए और सिंपल कर देता हूँ थोड़ा, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, ये हमारा HDFC स्मॉल 250 कंपनी, ठीक है, स्मॉल कैप का, ठीक है। अब इसमें अगर आप इसको निफ्टी से कंपेयर करोगे तो ये देखो निफ्टी कहाँ है और HDFC कहाँ है, ठीक है। बात सिर्फ कहने की नहीं होती, वो तो बाइंग सेलिंग के ऊपर होता है, लेकिन ये ETF काफ़ी अच्छा जा रहा है, ठीक है। और बहुत ही रिस्की अगर आपको चाहिए और कुछ अलग चाहिए आपको, मतलब इंडियन मार्केट से अलग चाहिए, तो ये हमारा है MON 100 करके, ये है हमारा मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक का टॉप, मतलब नैस्डैक 100 कंपनीज़ का ETF है ये, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम है, इसलिए मैंने आपको ये बताया, लेकिन ये बहुत रिस्की है, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें ऐसे सेलिंग हो जाता है। इसमें अगर आप पहले भी देखोगे, अगर मैं इसमें वीकली कैंडल लगाऊँ, अगर मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा 1 2 बार देख सकते हो, तो उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखो इसमें ऐसी सेलिंग हो रखी है ऑलरेडी पहले, ये वीक, खैर ये बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन फिर भी रिस्की है, ठीक है। देखो जूनियर बीज में आपको कभी ऐसी सेलिंग नहीं दिखेगी, अगर आपको दिखेगा भी तो रेंज में दिख सकता है, लेकिन ऐसी खतरनाक सेलिंग नहीं दिखेगी। और ये तो खैर ETF ही अभी नया आया है, ये तो चले ही जा रहा है, ये आपको दिख रहा है क्योंकि ये वीकली कैंडल, ठीक है। यहाँ पे W दिख रहा होगा आपको, अगर मैं यहाँ पे डेली लगा दूँ तो ये देखो, ठीक है, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, क्योंकि ETF कभी भी आपको ऐसा नहीं होता कि लॉस में एग्जिट करना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होएगा, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो अपने आंखों के सामने ही वो इन्वेस्ट ही इस तरीके से करते हैं। ये जो ETF के ओनर जो होते हैं, जो मैनेज करते हैं, जो एसेट मैनेजमेंट होता है इनका फुल्ली, वो ऐसे ही इन्होंने, जैसे आप अगर ग्रो में जाओगे और इस ETF के बारे में देखोगे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। तो ये देखो, ये हमने HDFC का, ये वही है HDFC जो मैंने आपको बताया, स्मॉल कैप 250 का ETF। इसमें इन्होंने 250 जो कंपनी है उसके हर परसेंटेज होता है इसमें, कि जैसे MCX का स्टॉक है, उसने 1.64% की वेटेज है, ठीक है, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ऐसे ही हमारा CDSL का जो स्टॉक है उसमें 1.4% की वेटेज है, ठीक है। तो ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसी 32 पेजेस तक ये जाता है। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो यहाँ पे ये जो TBO टेक करके स्टॉक है, इसकी 0.11 है, ईज माई ट्रिप की 0.11 होल्ड वेटेज है इसमें। तो इन सब के एवरेज से वो ETF मूव करता है, ठीक है। तो बहुत सेफ और बहुत ही अच्छा है। अगर आप कॉइन में डालते हो, म्यूचुअल फंड्स में डालते हो, तो एक दिन बाद अपडेट होता है, लेकिन ये हमारा हाथों हाथ चलता है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है -18, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कल ये 2% नीचे गिर गया था। कल की कैंडल दिखाता हूँ आपको, वरना इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था। मेरे टेलीग्राम पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो कल की कैंडल, ये वाली, इसकी वजह से यहाँ पे हो गया था, वरना ये स्टॉक की बाइंग मेरी, ये लाइन खींच रखी है यहाँ पे मेरी बाइंग है, और इसने मुझे 2 ही दिन में दे दिया था लगभग 3-4% का रिटर्न, ठीक है। तो बाकी ये है, और ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी सेफ है। बाकी मैंने आपको तीनों बता दिए, इसको आप नोट कर सकते हो, जूनियर बीज, HDFC स्मॉल कैप 250, और ये हमारा MON मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक का ETF, ठीक है। ये इनको आप वॉच लिस्ट में रखो और अच्छे से ट्रैक करो, ठीक है।
और ये स्टॉक की एनालिसिस जो मेरी चली आ रही थी वो मैंने बता दी। बाकी अब मैं रेगुलरली वीडियो डालूंगा, हो सके तो इस साल हम लाइव भी जाया करेंगे। थोड़ी सी अभी कैपिटल की दिक्कत हो रही है, यहाँ पे 50 लाख के अराउंड हो जाए तो फिर मज़ा आएगा, ठीक है। फिर हम लाइव भी जाया करेंगे, और उसके तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।